तो हम आ गए अपने एक्सेल के बिगनर टू एडवांस चैप्टर 4 में। हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने अपना चैप्टर 3 को क्लोज किया था। हमने अपने चैप्टर 3 में सीखा था कि हम अपने कोई भी डेट रेंज है उसकी फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम सेल रेफरेंस देखेंगे कि सेल रेफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए। यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट है जिसमें जनवरी का डेटा है, फेब का डेटा है, मार्च का डेटा है। ऐसे ही अगर ये फाइल आपने किसी को सेंड करी और उसको आपने बोला कि बॉस जनवरी का मुझे रेंट बताओ कितना है, मगर अगर ये जनवरी आपके इसमें जैसे ये 2020 है, आपके इस फाइल में 2019 होता, 18 होता, 17 होता, तो वो कंफ्यूज हो जाता। उसी के लिए पर्टिकुलरली अगर हम किसी को सेल रेफरेंस बता देते हैं कि बॉस जनवरी 2020 में मेरा रेंट कितना था, तो उसे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे जनवरी, यहाँ पे देखिए मैंने कहा जनवरी 2020 में मेरा रेंट कितना था, तो यहाँ पे मैं इजीली हाईलाइट कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है 8,000 रुपीज़। तो ये 8,000 रुपीज़ एग्जैक्टली है क्या? तो आप ये देखिए, जिस मैंने सेल को सिलेक्ट कर रखा है ये मेरा एक सेल रेफरेंस है। इस सेल का जो नेम है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है हमारा, क्योंकि मैंने अभी के लिए B4 में क्लिक किया था। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा B4 है। अगर आपने किसी को बोला फेब्रुअरी का मेरी डिश टीवी का अमाउंट बताओ, फेब्रुअरी 2020 का, तो पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ईजिली पता लग गया कि फेब्रुअरी का डिश टीवी का जो अमाउंट था वो है 300 रुपीज़। और इसका सेल रेफरेंस कहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल C7। इसका जो रेफरेंस है वो है C7। दैट मीन्स आपने फेब्रुअरी 2020 डिश टीवी का 300 जो रुपीस था वो C7 में एंटर कर रखा है। तो ये जो है यहाँ पे जो भी आता है ये हमारा सेल का रेफरेंस आता है, इसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। अब लेट्स टेक, मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे मुझे जनवरी जो भी डेट है इसका टोटल चाहिए, फेब का टोटल चाहिए, मार्च का टोटल चाहिए। तो ये मैं कैसे करूँगा? इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं जब भी हमें कोई भी वैल्यू, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन एंटर करना होता है, उसके लिए हमें इक्वल्स टू पुट करना होता है। अब मैंने यहाँ पे पुट किया इक्वल्स टू। अब मैं नंबर लिखता हूँ। जैसे मुझे जनवरी का टोटल चाहिए, मैंने लिखा 8,000 रुपीज़, मैंने प्लस किया, उसके बाद मैंने लिखा 250 रुपीज़, उसके बाद फिर से मैंने प्लस किया, उसके बाद मैंने लिखा 400 रुपीज़, उसके बाद फिर से मैंने प्लस किया, उसके बाद 300 और लास्ट में मैंने लिख दिया 200। इन सबको मैंने प्लस कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे आंसर आ चुका है कि इन सब का जो टोटल है वो है 9150। अच्छा लेट्स टेक, मैंने गैस का बिल जो जनवरी में दिया था वो 400 नहीं था, वो 350 था। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं 350 करूँ, क्या ये नंबर चेंज हुआ है? नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इसका रेफरेंस नहीं दिया है। तो चलिए ठीक है, अगर ये नंबर चेंज करना हो हमें उसी सेल में जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया था उसमें जाके F2 प्रेस करना है। तो गैस का जो बिल था मैं इसको 400 से हटा के 350 कर देता हूं और एंटर करता हूं। जी हाँ, अब ये चेंज हुआ है। अब मैं गैस का बिल वापस 400 कर देता हूं। मैंने 400 कर दिया, फिर से वो वैसे ही रह गया, ये चेंज ही नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए कितना हेक्टिक जॉब है कि बार बार आपको जाके एक सेल में चेंज करना है। मगर उस सेल में जब भी आपको वैल्यू चेंज करनी हो, आप वापस अपने फॉर्मूले में आओगे, फॉर्मूले में भी जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत परेशानी का काम है। अब इसी पॉइंट में हमारा सेल रेफरेंस काम में आता है। सेल रेफरेंस क्या होता है? अब देखो, अब मैं इक्वल्स टू ये हटा देता हूं क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। मुझे हर बारी चेंज करना होगा वैल्यूज, दो बारी, दो जगह पे एग्जैक्टली। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं पुट करता हूं एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, हमें एडिशन जो हम प्लस करते थे, प्लस करते 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 हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैंने इक्वल्स टू पुट किया। अब मैं सेल रेफरेंस दे दूंगा। सेल रेफरेंस कैसे? ये जो सेल है मेरा ये है B4। अब अगर मैं यहां पे B4 लिखता हूं तो ये देखो, ये वो वाला सेल को सिलेक्ट कर लेता है क्योंकि ये रेफरेंस ले चुका है उस वाले सेल का। ठीक है, मैंने यहां पे प्लस किया, मैंने लिख दिया B5, फिर से मैंने प्लस किया, मैंने लिखा B6, फिर से मैंने प्लस किया, मैंने लिखा B7, फिर से प्लस किया B8। अब
ये सारे रेफरेंस मैंने दे दिए हैं और जैसे आप देखो हर एक रेफरेंस का एक एक अलग अलग इंडिविजुअली बॉक्स बन चुका है और डिफरेंट कलर में आ चुका है। तो ये सेल रेफरेंस है, हमें पहचानने के लिए बहुत इजी होता है। तो मैं दिखा देता हूं यहां पे आपको, ये मैंने वैल्यूज एंटर करी है। अब देखो B7 जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ग्रीन कलर में है, तो आप यहां पे भी जाके देखोगे B7 जो है वो ग्रीन कलर में। दैट मीन्स B7 की वैल्यू मेरी डिश टीवी की आ रही है जो कि 300 है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो जाता है कि आपकी सेल रेफरेंस कौन से सेल से ले रहा है। ये मैंने कर दिया। अब मैंने अगर इक्वल्स टू किया तो इसने बता दिया 9450 मेरी टोटल वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं इन वैल्यू को कहीं चेंज करता हूं, क्या ये मेरा चेंज होगा? चलिए लेट्स सी। अब मेरा गैस का बिल था 300 रुपीज, 400 नहीं था। तो ये देखो जैसे ही मैंने गैस का बिल एंटर किया यहां पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब मैं करता हूं डिश टीवी का बिल था मेरा 500 रुपीज। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो यहां पे आप वैल्यू देखना, यहां पे चेंज हो जाएगी। मैंने एंटर किया, ये देखिए ये 9550 रुपीज आ गया। तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्यों कहते हैं? हमने इसके थ्रू, इनके थ्रू एक रिलेट कर दिया है और रिलेटेड हमने रेफरेंस दे दिया है अपने फॉर्मूले के अंदर। अब सिमिलर तरीके से अगर मुझे फेब का भी डेटा लाना हो, फेब का भी मुझे टोटल वैल्यूज लानी हो, तो हम क्या करेंगे? मैं अगर इसी को कंट्रोल C से कॉपी करके अगर मैं यहां पे पेस्ट करता हूं, क्या ये मुझे आंसर देगा? तो देख लेते हैं। मैं कंट्रोल V कर देता हूं। वाओ, इसने मुझे एक ही बारी में आंसर दे दिया जो कि 9200 रुपीज था। मैं F2 प्रेस करता हूं तो ये देखिए इसने अब कॉलम B को सिलेक्ट नहीं किया है, इसने कॉलम C को सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर जो 5 डिजिट हैं जिनके हमने रेफरेंस दिए थे उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए। अब मैं इसी को कॉपी करता हूं, अपनी कॉलम D में ले जाता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं और F2 दबाता हूं। ये देखिए इसने फिर से ऊपर के 5 रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिए। तो इनको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, जो कि आपके हर एक सेल के थ्रू आते हैं। अच्छा लेट्स टेक, आप सोच रहे होंगे ये तो फिर इसी लाइन पे चलेगा, राइट? नहीं। अब मैं I में या कॉलम H में एक वैल्यू एंटर करता हूं, 30 एंटर, 30 30 30 और 30। यहां पे मैंने वैल्यू एंटर कर दी। अब अगर मैं ये फॉर्मूला कॉपी करता हूं कंट्रोल C से और यहां पे आके मेरे सेल पे H6 में आके मैं इसे वैल्यू पेस्ट करता हूं, क्या ये मुझे आंसर देगा? मैं करता हूं कंट्रोल C यहां पे कर दिया और कंट्रोल V। तो ये देखिए इसने यहां पे भी ले लिया है। दैट मीन्स रिलेटिव रेफरेंस हमारा कैसे भी वर्क करता है, चाहे वो अप टू डाउन हो, राइट टू लेफ्ट हो, लेफ्ट टू राइट हो, बिल्कुल वर्क करेगा। अब मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये हमने एक वैल्यू दी है। अब मुझे इनका जो जनवरी का जो मेरे रोज हैं उनका टोटल चाहिए यहां पे। तो उनके टोटल के लिए मैंने सिंपल इक्वल्स टू लिखाया जहां पे भी मुझे टोटल चाहिए। अब रादर देन मुझे B4 लिखने का, मैं B4 अब नहीं लिख रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने इक्वल्स टू दिया, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने फिर से प्लस का साइन दिया, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मैंने फिर से प्लस का साइन दिया, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और एंटर। तो ये देखिए इसने यहां पे भी एक रिलेटिव रेफरेंस बना दिया और उसकी हमें रिलेटिव रेफरेंस की वैल्यू यहां पे लाके दे दी है। अगर मैं इसको कंट्रोल C और मैं V करता रहूं तो क्या ये आंसर देगा? जी हां। तो आप देख सकते हैं इसने सिमिलर केसेस में सबसे पहले वाली रो जो कि हमारी 4 है, 4 की वैल्यू दी। अब यहां पे इसकी रो चेंज हो गई, 5 की वैल्यू दी, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8 और यहां पे 9। दैट मीन्स रिलेटिव रेफरेंस हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, अप टू डाउन भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती रिलेटिव रेफरेंस में। तो ये आप ट्राई करना जरूर और मुझे बताना इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे मालूम है आप लोगों को ये मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए भी रेफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना और बहुत जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।